हेलो स्टूडेंट, 20 नवंबर को आपको टेस्ट हुआ। आइए हम देख लेते हैं इस टेस्ट के सॉल्यूशन और ये देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पर, अगर हो सकता है कि कहीं मिस्टेक रह गई हो आप लोगों से, कहीं आपको क्वेश्चन में समझने में, उसके सॉल्यूशन समझने में कहीं दिक्कत आई हो, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चंस हम लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वायर आई केप। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर हम यहां लेकर के चलते हैं। फर्स्ट का हमारे पास है आर वेक्टर इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई केप माइनस टी जे केप एंड प्लस 2t प्लस 1 के केप। ठीक, हमें यहां पर d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है t इक्वल टू 0 पर। करेक्ट। तो बड़ा काम नहीं है, यहां हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, आपको पता लग रहा है, हमें आर वेक्टर का t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप t की वैल्यू को 0 रखेंगे, देन फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। करेक्ट, ये हमें प्रोसेस पता है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं डी आर वेक्टर बाय डी टी। सबसे पहले हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 2t आई केप माइनस जे केप एंड प्लस 2 के केप हमारे पास बनेगा। राइट, 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ होगा 2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है इसलिए 0। इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया और ये d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी t से फ्री है ये, इसलिए कॉन्स्टेंट 0 हो जाएंगे और हमारे पास d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर की वैल्यू 2 आई केप होगी। ठीक, अब हमें एट पॉइंट t इक्वल टू 0 पर निकालनी है और जैसा हम लोग जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव है ये, और ये जो है t से फ्री है, अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं ये t से फ्री है तो t की वैल्यू 0 क्या 1 2 3 4 5 चाहे किसी पर भी वैल्यू निकालिए, इस डबल डेरिवेटिव का t से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, t का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है, इसलिए t की चाहे कोई भी वैल्यू रखिए ये 2i केप ही रहेगा। करेक्ट। चलिए, तो हम यहाँ पर d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2i केप बनेगी। अब हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड से हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारे पास बनेगा, आप जानते ही हो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे तो इससे हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका आंसर वो हमारे पास यहाँ पर डी जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ आएगा। करेक्ट, तो पहले का आंसर हमारे पास यहाँ पर डी जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 2 देखिए, हमारे पास है आर वेक्टर इक्वल टू ए कोस टी आई केप, ए कोस टी आई केप प्लस ए साइन टी जे केप एन प्लस, और यहाँ है टी के केप। राइट, हमें यहाँ पर फाइंड करना है d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो बढ़ा सकते हैं हम लोग आगे, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो जरा सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किया डी आर वेक्टर बाय dt, तो हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, cos t का माइनस का sin t बनेगा, यहाँ प्लस a sin t का cos t j के बनेगा और प्लस यहाँ पर k के पाएगा। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है इसलिए इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 आर वेक्टर बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास आएगा माइनस का a sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ cos t i केप आ जाएगा, यहाँ cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का a sin t और j केप यहाँ होगा, और जो k केप है कांस्टेंट हो चुका है जिसकी वजह से वो 0 बन जाएगा। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी अब बड़ा काम नहीं रही है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें आता है द रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी बनेगा, प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बनेगा।
हम यहाँ से ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकालेंगे तो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी, और इससे हमारे पास इसका आंसर ए आ जाएगा। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन हमारे पास जाएगा वो जाएगा ए, राइट। ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि हम लोगों को एक सरफेस दिया हुआ है यहाँ, ठीक, सरफेस, और सरफेस जो है उसको हम लोग f इक्वल टू सी लिखते हैं। f यहाँ जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, c यहाँ कांस्टेंट होता है, और f आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, जिसे हम लोग ऐसा लिखते हैं f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। हम इस तरह से सरफेस की इक्वेशंस को डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको जो सरफेस दिया हुआ है वो है हमारे पास यहाँ एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू द 4, राइट, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू द 4। और हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि इकाई अभिलंबित सदिश, ये हमें काउंट करना है। तो देखो अभिलंबिक सदिश, तो आपको पता होगा, मैंने आपको जब स्टडी करवाई थी अभिलंबिक सदिश को हम यहाँ नॉर्मल वेक्टर जो है उसको हम यहाँ ग्रेडियंट टेप से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा ग्रेडियंट एफ। तो हम इसका निकालना क्या चाहते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड, राइट। तो कोई भी हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर हम अच्छा आसानी से निकालना जानते हैं। ग्रेडियंट एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर हमारे पास बनेगा वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। इससे हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल, राइट। तो हम इसके लिए क्या करें, ग्रेडियंट एफ निकालते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट एफ निकालने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं, देखो जरा, ग्रेडियंट एफ इक्वल्स टू, इसे हम लोग डेल एफ भी लिख सकते हैं, और इसे हम लिखेंगे समीशन, ठीक, यहाँ आई के डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ एफ, और एफ हमें यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एफ हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर। देखिए एफ इक्वल टू सी मतलब एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ जो बनेगा वो बनेगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू द कॉन्स्टेंट। तो एफ की वैल्यू जो हमारे पास है वो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, करेक्ट, ये एफ की वैल्यू हमारे पास हुई। अब मैं यहाँ पर वर्क करवाऊंगा इसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे सबसे पहले। तो आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, और यहाँ एक्स वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर, ठीक। अब बहुत से बच्चे अगर ये काम कर रहे हो कि यहाँ पर वो केवल एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके और आई केप जे केप के केप को भी सेम सेम आपको सिमेट्रिक फॉर्म की तरह अगर लिखते चले जाएं तो वो आप गलती करेंगे। आपको ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि आप यहाँ पर समीशन का रूप तब काम में लेते हो जब आपके पास जो फंक्शन दिख रहा है वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक अगर आप देखोगे तो देखो x पर 1 पावर है, पर लेकिन यहाँ y पर 3 पावर है और यहाँ z पर 2 पावर है। तो सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है, हम किसी एक टर्म्स को देखते हैं उससे हम बाकी की 2 टर्म्स वहां पर लिख पाए, उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक टर्म। तो यहाँ पर ऐसे सिमेट्रिकनेस हमें नहीं दिख रही है, इसलिए हमें इनको तीनों के साथ यहाँ पर वर्क करवाना पड़ेगा। इसलिए हमें इसको डायरेक्टली समीशन काम में लेने की जगह इसको ओपन करके काम में लेना होगा। सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उसमें हम केवल एक टर्म्स पर स्टडी कर डालते हैं और फिर सिमेट्रिकनेस को काम में लेकर के बाकी की लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एक टर्म्स के साथ इसको वर्क करवाऊंगा। ये एंट्री करेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आई केप एंड ब्रैकेट ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई की पावर 3 और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 बनेगा, प्लस जे केप
y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो x और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और y की पावर 3 का बनेगा 3y स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ के कैप हमारे पास आएगा। ओके, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लेंगे प्लस के कैप और यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो x और y की पावर 3 तो बाहर निकाल देंगे हम, जेड स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2z। क्लियर? चलिए अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो जो हमने काउंट किया है ये निकाला है हम लोगों ने ग्रेडियंट एफ। क्लियर है? ग्रेडियंट एफ हमने यहाँ पर निकाल लिया है, पर आपको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने हमें जो पूछा है उसमें आपको यूनिट वेक्टर जो निकालने के लिए कहा है उसका जो पॉइंट हमें दिया हुआ है 8 पॉइंट, वो पॉइंट हम लोगों को इन्होंने दिया हुआ है -1, -1, 2, राइट। हमें इस पॉइंट पर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आपने जो यहाँ पर ग्रेडियंट एफ का वेक्टर निकाला है, ये तो हमने वेक्टर निकाल लिया, इस पॉइंट पर हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो पॉइंट अब हम लास्ट में जाकर के पुट करेंगे। इट्स मीन आपने पहले ग्रेडियंट एफ निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को पुट करेंगे। मैंने आपको हमेशा समझाया है जब भी किसी पॉइंट पर कोई वैल्यू निकालनी होती है, डिफरेंशिएशन करना हो और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पूछी जा रही है कि वैल्यू आप इस पॉइंट पर फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसके बाद पॉइंट पुट किया जाएगा। तो पॉइंट हमेशा बाद में पुट किए जाते हैं, पहले डिफरेंशिएशन वगैरह को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट टेप से डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर पॉइंट पुट करके ग्रेडियंट टेप की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड करूंगा। करेक्ट? चलिए अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूं, यहाँ पर -1 और 2, ग्रेड एफ -1 और 2, इस पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो आपने जो ये ग्रेडियंट एफ निकाला है इसमें आपको जहां पर भी x y z दिख रहे हैं वहां पर x की वैल्यू -1 रखें, y की वैल्यू -1 रखें और z की वैल्यू 2 रखें। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बनेगा आई कैप एंड द ब्रैकेट ऑफ, यहाँ देखिए ये -1 बना इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस जे केप, यहाँ पर प्लस जे केप हमने लिखा, ब्रैकेट लगाया, x है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी -1 हो जाएगी, y स्क्वायर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, जेड स्क्वायर है वो 2 स्क्वायर बनेगा, और यहाँ आप पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं ये 3 है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ तो 12 आ जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू +1 बनेगी, x की वैल्यू -1, इट्स मीन ये -12 होगा, -12। इसे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देते हैं, ये पूरा हमारे पास कैलकुलेट होकर के बनेगा -4, करेक्ट, एंड प्लस यहाँ के कैप एंड द ब्रैकेट, यहाँ अगर हम देखें वैल्यू पुट करके तो -1, यहाँ से भी -1 बनेगा, दोनों मिलकर के +1 हो जाएंगे, z की वैल्यू 2 है, यहाँ ये कंप्लीट करेंगे और ये पूरा कंप्लीट होकर के 4 बनेगा। इट्स ओके। चलिए तो ये हमने इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट एफ जो है इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, तो मैग्नीट्यूड हमें आसानी से आता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो 16 प्लस बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 144 आ जाएगा, प्लस इसका हमारे पास 16 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ यहाँ से हम लोग जो है 16 को कॉमन निकाल लेंगे, और 16 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 16 बाहर आएगा, 16 को कॉमन निकाल लिया आप लोगों ने, यहाँ बनेगा 1 प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, राइट। तो इसको हमने 16 को बाहर कर दिया तो 4 यहाँ आ गया, इन रूट ऑफ 19 एंड 11 यहाँ पर हमारे पास बन गया। ओके तो अब हम आते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेडियंट एफ, यहाँ मैग्नीट्यूड, ठीक। ये वैल्यू हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं -1 और 2 पर, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ग्रेडियंट एफ हमने काउंट किया था, हम यहाँ से लिख सकते हैं, वो है हमारे पास, अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बनेगा आई कैप, यहाँ से बनेगा +3 जे कैप, और यहाँ मेरे पास बनेगा -के कैप। ओके मैंने यहाँ से -4 कॉमन ले लिया है, और -4 कॉमन लेने के बाद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन, इसके बाद यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा तो 4 एंड द रूट ऑफ 11,
इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इसका वो बनेगा माइनस का 1/√11 आई के प्लस 3j के माइनस का k के। अगर आप इसको अपने ऑप्शन में देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जाता है सी, ऑप्शन सी, राइट। इसका ऑप्शन सी जो है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए 4th नंबर पे देखते हैं हम लोग। हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, वो है हमारे पास एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, राइट। और यहाँ आपको पता है कि जब भी आर लिखा जाएगा मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, करेक्ट। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें ग्रेडियंट निकालना है ई आर स्क्वायर का, हमें ये ग्रेडियंट फाइंड करना है। चलिए तो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हम लोग। हम अच्छे से जानते हैं ग्रेडियंट की डेफिनेशन, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट ई आर स्क्वायर का मतलब हुआ द समीशन ऑफ द आई के डेल बाय डेल एक्स और यहाँ ई आर स्क्वायर, करेक्ट। इसे हम लोग अंदर एंट्री करवा देंगे और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आई के डेल बाय डेल एक्स और ई की पावर आर स्क्वायर। देखो जरा यहाँ पर मैं ई की पावर आर का जो स्क्वायर है उसको मैं समीशन के अंदर अब रख सकता हूँ। ये मेरे पास जो फंक्शन है ई की पावर आर स्क्वायर, तो जहां वहां आर है उस आर को देखिए आप, ये जो आर स्क्वायर है आपका वो आपके पास आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक, ओके। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ एक ही टर्म्स पर स्टडी कर डालेंगे और एक टर्म से जो रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग देख करके बाकी के टर्म्स भी लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक टर्म्स के लिए ही यहाँ पर स्टडी कर डालते हैं। और अगर आपको इसमें दिक्कत महसूस करें तो आप लोग यहाँ पर तीनों के लिए इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, पर आपका टाइम ही वहाँ ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि सब कुछ सिमिलरिटी वहाँ पर चल रही होगी। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक टर्म्स पर स्टडी कर डालते हैं, उसको देख करके बाकी की भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन सा हमें नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे। तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो r है, तो कई बच्चे क्या करते हैं r को कांस्टेंट मान लेते हैं कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r कांस्टेंट हुआ। नहीं, मैंने भी आपको बताया था r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो r स्क्वायर जो है एक x का फंक्शन है, तो फिर आप कांस्टेंट नहीं मान सकते उसे, करेक्ट। तो यहां मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो समीशन आई के ब्रैकेट ई की पावर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो आर स्क्वायर है उसको पहले तो एक्स मान लीजिए आप, तो ये आपको ई की पावर एक्स दिखेगा। तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स ही बनेगा, मतलब ई की पावर आर स्क्वायर इनटू, राइट। ये डॉट नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ पर वेक्टर चल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपने माना था आर स्क्वायर, अब उसका आपके पास दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। तो आर स्क्वायर जो हमने माना था उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होगा 2r, और 2r होने के बाद यहाँ डेल आर बाय डेल एक्स। अब यहाँ r का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो ये सब काम हम कर चुके हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो डेल आर बाय डेल एक्स है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो डेल आर बाय डेल एक्स होते हैं उसकी वैल्यू x अपॉन आर होती है। ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो x अपॉन आर जब यहाँ रखेंगे तो नीचे वाला r ऊपर वाले r को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ समीशन आई कैप ब्रैकेट ई आर स्क्वायर, यहाँ 2 और यहाँ x, करेक्ट। अब समीशन के बाहर आप यहाँ पर 2 को और e की पावर आर स्क्वायर को समीशन के बाहर निकाल सकते हैं और बाकी x और आई कैप हमेशा समीशन के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पहली टर्म्स होती है, जब समीशन ओपन करते हैं तो इनको देख करके बाकी की टर्म्स लिखी जाती हैं। तो मैंने आपको हमेशा समझाया है समीशन के अंदर आप x को, i को, या कहीं पर नंबर आ रहे हो a1 a2 a3 x1 x2 x3, तो उनको हम समीशन के अंदर वैसे के वैसे रखते हैं और इनके अलावा जो उनसे फ्री होते हैं i के x और 1 2 3 से, तो उनको हम समीशन के बाहर रख सकते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो 2 और e की पावर आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर की तरफ बचेगा एक्स आई के। अब आप इस समीशन को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ आएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और इसे हम लोग जो है आर वेक्टर लिखते हैं, इसलिए इसका
जो मान होगा हमारे पास ई आर स्क्वायर होगा। करेक्ट। समीशन आप इसका ओपन करेंगे तो आपके पास मिलेगा एक्स आई केप प्लस फिर दूसरी टर्म्स होगी वाई जे केप प्लस फिर जेड के केप, सिमेट्रिकनेस की वजह से वो बनता है आर वेक्टर। हमारे पास बनेगा ई आर स्क्वायर आर वेक्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास दिखने में नजर आ रहा है, ये बी जाएगा। ओके चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 5 देखिए, हमें यहाँ पर आर वेक्टर दिया हुआ है और डाइवर्जेंट हमें पूछा गया है, डाइवर्जेंट ऑफ द आर वेक्टर अपॉन आर, ये हमें पूछा गया है। अब डाइवर्जेंट आर वेक्टर अपॉन जो आर है, तो अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर लिखते हैं, ठीक। और इसे हम लोग जब समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास बनेगा समीशन डेल बाय डेल एक्स और यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर। आ रहा है ध्यान, हम लोग डाइवर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो इसी प्रकार से पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब आर वेक्टर अपॉन आर है, उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिखा जाएगा। सॉरी, पहले आप इसको कंप्लीट करें, ध्यान दें। डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर है, तो इसे हम लोग पहले आगे बढ़ाएंगे और आई केप जे केप के केप की फॉर्म में रखेंगे। तो डेल डॉट या डेल को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, समीशन आई केप डेल बाय डेल एक्स, राइट। और यहाँ डॉट ब्रैकेट, यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए जरा, एक्स अपॉन आर आई केप प्लस वाई अपॉन आर जे केप प्लस जेड अपॉन आर के केप। ओके, यहाँ आर वेक्टर अपॉन जो आर है तो हमें आई केप जे केप के केप के रूप में उसको बताना होता है। तो मैंने आर वेक्टर को ओपन कर दिया और ये आर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ देखिए आर वेक्टर तो एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप है, जबकि जो आर है वो आपका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ वो आर जो है वो सभी के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ रखा जा सकता है। अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा सिमेट्रिक फंक्शन है, पहली टर्म्स को देख करके बाकी लिखी जा सकती है, इसलिए केवल एक ही टर्म्स पर यहाँ पर स्टडी की जा सकती है। तो ये हम जब आगे बढ़ाएंगे इसे तो इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन ये दोनों कैलकुलेट होकर के बनेगा डेल बाय डेल एक्स और यहाँ एक्स अपॉन आर। केवल एक ही टर्म्स पे स्टडी कर देंगे, बाकी की टर्म्स हम पहले वाले टर्म्स को देख करके लिख सकते हैं, राइट। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ एक्स अपॉन आर हमारे पास है, तो इसको हम लोग एक्स इंटू वन अपॉन आर ऐसा लेंगे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकेंड ले लेंगे, करेक्ट। तो मैं इसको जब आगे बढ़ाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन एक्स अपॉन आर, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड से मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो मैंने पहली वाली टर्म्स को छोड़ दिया, वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल आर बाय डेल एक्स, करेक्ट। एक्स के रेस्पेक्ट में वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स। आगे बढ़ा दिया प्लस, अब मैंने वन अपॉन आर को छोड़ दिया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ओके, अब डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं, डेल आर बाय डेल एक्स हमारे पास होता है एक्स अपॉन आर। यहाँ एक्स अपॉन आर जब हम रखेंगे तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मल्टीपल होकर के एक्स स्क्वायर बनाएगा, यहाँ आर इससे मल्टीपल होकर के आर की पावर 3 बनाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीशन माइनस एक्स स्क्वायर आर की पावर 3 एन प्लस 1 अपॉन आर। ओके, समीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का आर की पावर 3 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए आर की पावर 3 एंड समीशन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 अपॉन आर आपने बाहर निकाला एंड समीशन 1। ध्यान दीजिए हमने समीशन को सेपरेट कर दिया, आर जो था वो हमने बाहर निकाल दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 अपॉन आर पूरा बाहर आएगा तो यहाँ अंदर 1 बचा रह जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि समीशन 1 की वैल्यू 3 होती है, क्योंकि 1 3 बार ओपन होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बनेगा। यहाँ हम अगर आगे देखें तो समीशन एक्स स्क्वायर जो है, तो आप अच्छे से जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो जेड स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर होता है, ऐसा हम अच्छे से जानते हैं। मैग्नीट्यूड से लिखते हैं हम लोग ये क्वांटिटी, तो ये जो समीशन एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको ओपन करोगे तो वो ऐसा नजर आएगा, वो आर स्क्वायर बनेगा, वो आर स्क्वायर इसको 2 बार कैंसिल करके 1 अपॉन आर वहां पर बचाएगा, यहाँ बनेगा माइनस का 1 अपॉन आर, यहाँ हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 3 बार ओपन हो गया है 3 अपॉन आर, ये कैलकुलेट होगा और बनेगा हमारे पास 2 अपॉन आर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर जाएगा आंसर नंबर 2, इट्स मीन बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आंसर नंबर 6 पे चलते हैं। देखो आर वेक्टर हमें दिया हुआ है, सॉरी एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि डाइवर्जेंट कर्ल एफ वेक्टर को आप फाइंड कीजिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एफ वेक्टर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी हमें एफ वेक्टर मिल रहा है मिलने दीजिए। आप पता कीजिए कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी डाइवर्जेंट और कर्ल के एक साथ, डाइवर्जेंट कर्ल और ग्रेडियंट, ये तीनों जब शामिल होते हैं तो कंबाइनेशन में आप लोगों ने प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ी थी, और उन प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने लेक्चर लिए थे तो उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने इनको काउंट किया था और आपने देखा था कि एफ वेक्टर अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसका हम कर्ल निकालते हैं, कर्ल पर उसका डाइवर्जेंट निकालते हैं, तो वो हमेशा जीरो बनता है। आपका एफ वेक्टर कैसा ही हो, अगर आप उसका कर्ल और उसके बाद उसका डाइवर्जेंट निकालते हैं तो हमेशा जीरो लाता है। इसलिए इसका सीधा आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। ठीक, चलिए 7th पर आ जाइए। हम 7th पर आते हैं तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर भी हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर काउंट करना है डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक, इसे हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये बनेगा डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, करेक्ट। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इक्वल्स टू डेल है, इसको आप ओपन करके लिख दीजिए आई के डेल बाय डेल एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एंड क्रॉस यहाँ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, तो ये पूरी क्वांटिटी है और इसके आगे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझा जाता है आप लोग कर्ल निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को अंदर एंट्री करवाइए। इस पूरे को अंदर एंट्री जब हम करवाते हैं तो एंट्री करवाने के बाद हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास वेक्टर का जो साइन होता है, डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो वेक्टर के पास चला जाएगा, और यहाँ वेक्टर आई केप है तो ये जो क्रॉस है वो आई केप के पास चला जाएगा। इट्स मीन समीशन आई केप एंड क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बनेगा। पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा, आप लोग ऐसा पढ़ते थे, आई केप डेल बाय डेल एक्स, करेक्ट, समीशन के साथ, और यहाँ क्रॉस ए वेक्टर। तो जब ये ए वेक्टर अंदर एंट्री करता था तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर के पास जाता था, तो जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो ऐसे ही वेक्टर्स के पास यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आई केप एंड क्रॉस। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, और जब ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, एंड क्रॉस डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स बनेगा, करेक्ट। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर बताया है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा अपने प्रोडक्ट के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स बनेगा। अब डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स को अगर आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आई केप आएगी। तो यहाँ थोड़ी केयरफुली ध्यान रखिए, डेल आर बाय डेल एक्स और डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स। तो आप ध्यान देंगे अगर कि आर वेक्टर है आपके पास, वो है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अब आप इसका क्या करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। जब r वेक्टर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो i केप वहां आएगा, बाकी के सारे जीरो हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए, जबकि आप डेल आर बाय डेल एक्स पढ़ते हो तो वो होता है x अपॉन r। तो यहां हम ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा i केप एंड क्रॉस ए वेक्टर एंड क्रॉस, यहां से वैल्यू हमें मिल गई है i केप। ओके, चलिए अब हम अगर यहां ध्यान दें तो देखो, ये अंदर जो क्वांटिटी है इसमें मुझे 3 वेक्टर नजर आ रहे हैं, और इन 3 वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकता हूं। आपने पढ़ा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इन्हें हम डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ इनके रिलेशन की पहला वाला लास्ट वाले के साथ जाएगा, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और बीच वाला छूट जाएगा, माइनस अब पहला वाला दूसरे वाले के साथ जाएगा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर। तो इसी रूल को हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा समीशन यहाँ आई केप डॉट आई केप, करेक्ट, यहाँ से ए वेक्टर, माइनस यहाँ हमारे पास आई केप डॉट ए वेक्टर और यहाँ आई केप, करेक्ट। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। आई केप डॉट आई केप से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 1 बनेगी और यहाँ पर फंसा ए वेक्टर बचा रह जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा समीशन ए वेक्टर माइनस, ये समीशन अब हम दूसरे के साथ लेके जा रहे हैं, यहाँ जो समीशन है वो टोटल पे लगा हुआ है,
तो जब हमने इस पर वर्क करवाया तो यहाँ से ए वेक्टर बना, जो समीशन ए वेक्टर हमने लिखा, माइनस, अब ये समीशन हम आगे ले जाएंगे, आई कैप डॉट ए वेक्टर को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा A1। ध्यान दें, ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब आप इसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास बनेगा A1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बनेगा माइनस समीशन वहां पर चला गया, साथ में इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ से A1 आया, आई कैप इसके पीछे वैसा का वैसा लगा हुआ है। ओके, अब देखो जरा, यहाँ ए वेक्टर है और समीशन लग रहा है, तो ए वेक्टर जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, अंदर की तरफ मेरे पास 1 बचेगा, वो 1 3 बार काउंट होगा ओपन होकर के, तो मेरे पास वहां पर बनेगा 3, तो टोटल मिलाकर के जो टर्म्स होगी वो होगी 3 ए वेक्टर। ए वेक्टर है, समीशन है, आई कैप जे कैप के कैप के लिए काम करते हैं, तो ए वेक्टर जो है वो 3 बार वहां पर लिखा जाएगा तीनों टर्म्स के लिए, या ये कह दीजिए कि ए वेक्टर को हम बाहर निकाल लें, समीशन के अंदर 1 बचेगा, 1 को जब हम ओपन करेंगे तो वहां से हमारे पास 3 मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर, ए वेक्टर का समीशन है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 ए वेक्टर एंड माइनस, यहाँ हम चलते हैं तो देखो A1 आई कैप समीशन। अब आप इस समीशन को ओपन करो, जब आप समीशन को ओपन करोगे तो आपको ए वेक्टर नजर आएगा। देखो जरा, A1 आई कैप है, समीशन ओपन होगा तो पहली टर्म्स तो बनेगी A1 आई कैप, दूसरी टर्म्स बनेगी A2 जे कैप, तीसरी टर्म्स बनेगी A3 के कैप, जिसे हम लोग ए वेक्टर कहते हैं। यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर, तो 3 ए वेक्टर में से ए वेक्टर सपरेट होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 ए वेक्टर। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास जाएगा सी, नंबर सी, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो आंसर 8 हम जब यहाँ पर फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमें यहाँ पर डेल डॉट आर वेक्टर निकालने के लिए कहा है, मतलब एक पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस। और ये तो मैंने आपको सीधा ही याद करवा दिया था कि इसको काफी काम पड़ता है इसका। तो पोजीशन वेक्टर का जब डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 3 होती है, फिर भी कैसे होती है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखो डेल डॉट आर वेक्टर है तो डेल की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे समीशन आई के डेल बाय डेल एक्स, ठीक, डॉट यहाँ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, करेक्ट। सिमेट्रिक फंक्शन है, एक ही टर्म्स के साथ वर्क करेगा तो ये बना सकते हैं हम लोग डेल बाय डेल एक्स और यहाँ एक्स, ठीक, केवल एक ही टर्म्स के साथ यहाँ पर वर्क करवा दीजिए। तो आई कैप तो हट जाएगा, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, आई कैप डॉट का आई कैप बनेगा तो वो तो 1 बन जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो समीशन 1 बनेगा और समीशन 1 को जब आप ओपन करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो थर्ड चला जाएगा, सी चला जाएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 9th नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें दिया हुआ है यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप और प्लस टी के कैप, राइट। और हम लोगों को डी आर वेक्टर बाय डी टी इसका फाइंड करना है, बाय डी टी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की थी, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, आसानी से देख पा रहे हो, माइनस का ए साइन टी आई के, ध्यान आ गया, ये काम हमने पहले भी कर लिया है, और यहाँ करेक्ट। तो ये तो सीधे रूप से आप देखने को मिल सकता है आपको कि इसका ऑप्शन हमारे पास सी जाता है। ये तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था, ये तो आप लोगों के लिए स्कोर करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था।
सीधा सा क्वेश्चन था यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे 10 नंबर पे, आंसर नंबर 10 पर। और हमारे पास यहाँ ए वेक्टर दिया हुआ है। तो ए वेक्टर जो है हमारे पास वो है 5t² आई कैप माइनस कोस टी जे कैप, और जो बी वेक्टर हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। ओके, और हमें यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है डी बाई डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमें पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को मैंने वर्किंग बता रखी है, दो तरीके से काम कर सकते हो कि आप यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर जो दिया हुआ है उसका पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और डॉट प्रोडक्ट निकाल करके टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, फटाफट सोल्व हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जो फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व करना चाहें तो मैं आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व करके बताता हूँ इसको। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से हमने सीखा हुआ है सोल्व करने के लिए कि जो डी बाई डी टी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व करेंगे तो ए वेक्टर को छोड़ा डी बी बाई डी टी एंड प्लस बी वेक्टर को छोड़ा डॉट डी ए वेक्टर बाई डी टी के द्वारा इसको लिखा जाता है। मतलब हमें यहाँ पर एक तो डी बी बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी, एक डी ए बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी। तो हम इनके डिफरेंशिएशन से यहाँ निकाल लेते हैं। तो वो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर हमारे पास है 5t² आई कैप माइनस कोस टी जे कैप डॉट बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, और ये हमारे पास बनेगा आई कैप एन प्लस कोस टी जे कैप प्लस बी वेक्टर पे आ जाइए। बी वेक्टर है हमारे पास टी आई कैप एन प्लस साइन टी जे कैप डॉट ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 10t आई कैप एन प्लस साइन टी जे कैप इक्वस टू डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे इसका, और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसका बनेगा 5t² और जे कैप के साथ होगा तो बनेगा माइनस का कोस स्क्वायर टी। यहाँ आगे बढ़ गए प्लस आई कैप के साथ लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 10t² राइट, और ये मेरे पास बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर टी। ओके, और ये दोनों सोलेबल होकर के बना हमारे पास बना देंगे 15t², और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर आपके पास आएगा, यहां जो हमारे पास आएगा वो होगा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो कोस 2t का होता है, करेक्ट। तो मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल करके लिख सकता हूं कोस 2t। ओके, तो ये अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास 15t² माइनस कोस 2t हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पर। ओके, तो ये कंप्लीट होता है आपके पास यहाँ सॉल्यूशन। तो मैं ये होप कर सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों से कि आप लोगों ने पूरे मार्क्स यहाँ पर अर्न करे होंगे, और अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स होगी तो वो आपने यहाँ पर भी देखा होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।